फिरोज खान का पोता पप्पू खान वो है मेंटल, उसकी तो आप बात छोड़ दो। मीडिया पूरे हैंग कर रखे हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसा कि अपनी माँ के ऊपर मरने के ऊपर माथा भी नहीं छिलवाया। तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें तर्क की बात ही नहीं है। विकास के नाम पे विनाश कर दिया देश का। आपको नंगा घुमाया जा रहा था, क्या वो परिवार नहीं था? क्या कॉन्फिडेंट है? यहाँ तो जनता सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपको। अदानी अंबानी जो विदेश में सारे भगोड़े लेके पैसे आ गए, उसमें से कितना मोदी जी लेकर आए। प्रधानमंत्री जी खुद के परिवार को संभाल लें। मैं मोदी का परिवार अब करेंगे 400 पार। सबसे बड़ा पप्पू तो यही लग रहा है मुझे, यही अंधभक्ति कहते हो। संदेश खाली पर ये चुप रहेंगे क्योंकि वहाँ भाजपा की नहीं ममता की सरकार है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच आ गए हैं, जनता से पूछने कि 24 के चुनाव की रूपरेखा को जनता किस तरीके से देख रही है, क्योंकि पार्टियां दावा कर रही हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है वो अपनी जीत का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जो फिर से अपने आप को जो है वो 400 पार का दावा कर रहा है। लेकिन दोनों में से जनता किसे अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है और क्यों, ये सीधा जुड़ेंगे जनता से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। क्या लग रहा है, इंडिया या एनडीए? देखिए 2019 में जब 2019 में जब बजट सत्र का अंतिम सेशन चल रहा था, उस समय राज्यसभा में मुलायम सिंह जी खड़े हुए और मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा आइएगा 2019 में। वही तो फिर अपनाया गया 2024 में। खड़गे साहब खड़े हुए राज्यसभा में ही और उन्होंने कहा अब की बार मोदी जी 400 पार। तो अब पूछने का कुछ नहीं रह जाता। विपक्ष खुद बोल रहा है नहीं अब तो वही ना, आपने कहा ना कि क्या लग रहा है, तो पूछने का कुछ रह नहीं जाता। विपक्ष के बोलने पे ही चलेंगे या अपना भी कुछ रहेगा एनडीए का? देखिए देश की जनता हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, माताएं, बहनें हो, सब हर एक यही कह रहा है मैं मोदी का परिवार अब करेंगे 400 पार। अच्छा, आप भी हैं मोदी के परिवार में? बिल्कुल, पूरा देश ही है जी, पूरा देश ही है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो ऐसा कोई एक स्लोगन या टैगलाइन दे दी जाती है जो हर के मुंह पे जो है वो? ये देता कौन है? ये स्लोगन और ये टैगलाइन देने का मौका कौन करता है? 2019 में आपने कहा था ना कि चौकीदार चोर है। 2014 में 272 सीटें आई थी। चौकीदार चोर है का नारा आपने दिया, आपके प्रवक्ता टीवी के ऊपर गूंजते थे कि चौकीदार चोर है। जनता ने जवाब दिया, 303 सीट देकर भेजा भाजपा को सदन के अंदर। और फिर आप आ जाइए 2024 में, आपने कहा ना कि आपका परिवार है। आज हम नहीं, पूरे देश की जनता यही कह रही है कि मैं मोदी का परिवार अब की बार 400 पार। सहमति रखते हैं मोदी का परिवार 400 पार? 404। 404 क्यों, ऐसा क्यों? वो नियम के अनुसार। अच्छा, श्री राम मंदिर जो बना है उस पर 101 का अलग से होगा। अच्छा, 101 शगुन के? हाँ, और 303 पहले का है। अच्छा, तो कुल मिला के 404 हो गए। अच्छा, और इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये किस मुद्दे पे आएंगे, किस चीजों को लेकर जो है वो आएंगे ये 404? सबका साथ, सबका विकास, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। और मोदी सरकार का नियम कानून बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं। अच्छा, सबका प्रयास है, तो मोदी सरकार तो आना निश्चित ही है। अच्छा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता है। चलिए कुछ और लोग इनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी इस बार 404 सीट ला रहे हैं। अरे 420 आदमी को मैडम 400 पार सीट चाहिए, 100 का सीधा बात। मैं 100 का एक बात बोलता हूँ, ठीक है ना? कह रहे हैं 101 राम मंदिर के शगुन की। विपक्ष वाले तो नहीं कह रहे हैं कि हमको 350 सीट चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए। बोला है कोई नेता बोला है उसका? कोई समर्थन करने वाला आम आदमी बोला है? नहीं ना। यहाँ तो समर्थन करने वाले से लेके और प्रधानमंत्री तक यही बात बोल रहे, 400 पार, बड़े बड़े अक्षरों के साथ बोर्ड पर लिखा रहता है 400। कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर? क्या कॉन्फिडेंट है? यहाँ तो जनता सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपको। जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, कह रहे हैं। देखिए आप जाकर जनता के बीच में पूछिएगा ना कि जनता सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप ना तो जनता से पूछ लीजिए ना, आप जाकर देखिए हर एक जगह ये कि अब दूसरी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता वो भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, फिर भी आप कह रहे हैं जनता सपोर्ट नहीं मोदी कर का परिवार 400 पार की बात कर रहे हैं। कौन सा मोदी का? केजरीवाल साहब तो कसम दे रहे हैं, केजरीवाल साहब तो कसम दे रहे हैं ना। कौन सा मोदी का परिवार? ये भी है मोदी के परिवार है। पहले एक तो काम करे कि प्रधानमंत्री जी खुद के परिवार को संभाल लें।
खुद के फैमिली को संभाल लें। उनको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि उनकी एक माँ थी जो बेचारी अभी स्वर्ग में, बोलेंगे स्वर्ग में है, लेकिन मोदी के बारे में नहीं बोलेंगे स्वर्ग में, वो मरेगा तो नर्क में जाएगा। अच्छा, क्योंकि जितना वो अन्याय कर प्रधानमंत्री रहे के लिए बोल रहे हैं, हैं। मैं बोलूंगा भाई, मैं खुल के बोलता हूँ। आपको एक्शन लेना, आप एक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है ना। लेकिन उसकी माँ जो थी, और कहने का मतलब ये जो परिवार बोलते हैं, ये कैसा परिवार है। उनकी माँ, आपको मालूम है कि हर एक हिंदू धर्म में जब कोई डेथ करता है तो उनके बर्फी पे माथा छिलवाया जाता है। ये प्रधानमंत्री ऐसा कि अपनी माँ के ऊपर, मतलब मरने के ऊपर माथा भी नहीं छिलवाया। मोदी का परिवार है, वो मोदी का परिवार नहीं था। जब पुलिस प्रशासन बॉर्डर पे सिख भाई को गोली चला रहा था, क्या वो मोदी का परिवार नहीं था। बहुत बड़े 2 सवाल अहम पूछे गए हैं, क्या और मैडम देखिए, आप पुलिस पर ये जो अहम आप परिवार की बात करिए, उनकी माता जी के ऊपर बात करिए, जिसने मोदी जी को जन्म दिया, और आज देश सौभाग्यशाली है कि मोदी मोदी जैसा पुत्र आज देश का प्रधानमंत्री बना। सुन लीजिए, आप जाकर देखिए ना, जो विधि विधान होता है विधि विधान से किया है। और सुनिए, मोदी के लिए सबसे पहले देश है, उसके लिए परिवार उसका देश है, मोदी के लिए परिवार नहीं है। अगर तो सोनिया गांधी के लिए कोई चिंता केवल राहुल गांधी की है, लालू यादव को चिंता केवल अगर तेजस्वी यादव की है, और जाके टीएमसी को चिंता अपने भतीजे की है, मुलायम सिंह को चिंता अपने अखिलेश यादव की थी। तो साहब, उन्होंने विधि विधान से क्या है? 7 फेरे लिए थे, 7 बच्चन लिए थे, वो उनका परिवार नहीं था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो किसका परिवार था? पहले इसका बता दो मुझे भैया। हाँ जी, जिनके साथ शादी की थी वो परिवार नहीं था। देखिए, वो परिवार था क्यों नहीं था, लेकिन जब मोदी जी ने देश महिला को नंगा घुमाया जा रहा था, क्या वो परिवार नहीं था। राजस्थान में उसके साथ गलत हो रहा था, क्या वो परिवार नहीं था। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, परिवार बोल रहे हैं सबको, परिवार। पहले अपने तो बना, अपने परिवार तो बना ले। संदेश खाली में क्या हो रहा है जरा ये पूछ लो, भगेगा। मणिपुर के आरोपी कहाँ है आज? मणिपुर के आरोपी कहाँ है? लेकिन इनको संदेश खाली की बेटियां नहीं दिखती। संदेश खाली में हजारों महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसका आरोपी किस तरह से घूम रहा था, उसके ऊपर नहीं दिखता इनको। लेकिन मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन संदेश खाली पर कुछ नहीं बोलेंगे। अभी ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने ये किया है, तब में बीजेपी भी यही किया। क्या मैंने कांग्रेस का हटाया था? सुनो मेरी अरे मणिपुर में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, वाराणसी में बेचू के अंदर क्या हुआ था, इसका जवाब दो भैया। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो चिल्लाने आते हो क्या? पूछ रहे हैं हम संदेश खाली पर। मैं उसका भी जवाब दूंगा, संदेश खाली पे भी जवाब दूंगा। इनसे पूछो जो वाराणसी बेचू के अंदर हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी साहब के साथ फोटो था, उनका गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ फोटो था, दिल्ली यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो था, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसके पूरी बात हो जाने दे। हाथरस में क्या हुआ ये भी जबान नहीं खोलेंगे। मणिपुर में क्या हुआ ये भी नहीं बोलेंगे। दिल्ली के अंदर 16 किलोमीटर तक एक लड़की घिसता गया और बीजेपी के पार्षद था, उसके ऊपर ये जबान नहीं खोलेंगे। कहना उनको वही चले जाएंगे बंगाल में। अरे अब हम मोदी जाएंगे, इसीलिए कांग्रेस के भगाया था कि मोदी जाएंगे हमारी महिलाओं के लिए। आप संदेश खाली सुनो, मैं संदेश खाली में भी बोल रहा हूँ, संदेश खाली से उसको नहीं, उसमें भी जो गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई किसी की सरकार हो, मैं उसका मुंह से आपत्ति करता हूँ, मैं बोलता हूँ। लेकिन ये क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो बेटी नहीं है? वो वहाँ का 42 में से 18 सीट दिया था, क्यों नहीं बोले आपने? उसमें आपके भी जिम्मेदारी। निंदा कर दिया इन्होंने संदेश खाली पे, लेकिन मणिपुर, राजस्थान, दिल्ली की देखिए, निंदा मोदी जी ने निंदा नहीं की, मोदी जी ने जेल में डालने का काम किया मणिपुर के आरोपियों को, और संदेश खाली पर ये आज भी चुप है। बीएचयू के आरोपियों को जेल में डालने का काम किया, सालों को, सीधी बात, जेल में डालने का काम। लेकिन संदेश खाली पर ये चुप रहेंगे क्योंकि वहाँ भाजपा की नहीं, ममता की सरकार। सर 8 के संसद, आपके 18 संसद है, अब भागो मत, अब भाग जाओगे, अब सच्चाई सुनोगे ना, भाग जाओगे। इनसे पूछो, क्या करोगे? पहले इनसे पूछो, जवाब लो। इन मोदी जब इनके चलो ये हमें बहकाना चाहते हैं, इनसे पूछो। 2 करोड़ नौकरी के, सुनो, 2 करोड़ नौकरी बोले थे, महंगाई कम करने के बोले थे, काला धन लाने के लिए बोले थे। किसकी सरकार में महंगाई थी? किसकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई थी? किसकी सरकार में महंगाई? ये बता पहले, बस हो गया तेरा। एक मिनट भैया, इधर बात
कीजिए, मेरे से बात कीजिए। संदेश खाली क्या हुआ? क्यों नहीं? मैं किसकी सरकार, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किसकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा है? बता दे किसकी सरकार किसके में में सबसे बढ़ी बढ़ा है? है? पूछ रहे हैं सर। हम बिल्कुल कह रहे हैं, हमें सबसे पहले मैं बता दो, जब 65 रुपए पेट्रोल है, 100 रुपए पार हो गया। मैं बता आप सुनो, बता दो। तुम लोग ही पता है जो बीजेपी दफ्तर में सिखाया जाता है। लड़खड़ा रहे हो, वो बोल रहे हैं, लड़खड़ा रहे हो। कौन? उनको नॉलेज ही नहीं है, मैथ कमजोर है इनका, इनको पता है, इनको कुछ पता नहीं है, इनसे पूछो। बात करें तो आपका मैथ कमजोर है, कुछ नहीं बताया, किसका? वो बोल रहे हैं। अरे भैया एक बात बताओ, हाँ। 2003 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, हाँ। तब से 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाँ। 197% बढ़ा है। हाँ। जाके गूगल कर लेना, मोबाइल होगा, रिचार्ज होगा। 2014 में मोदी जी का नारा था, हम बहुत बड़ी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने इसीलिए मोदी महंगाई कम के लिए बोला था, आपने महंगाई की बात की, महंगाई बात कर रहा था। बोलो सुनो मेरी बात, बहुत अच्छे दिन आने वाले, क्या अच्छे दिन आए, क्या महंगाई है, पलटी की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें इनके पूछो। आप पीछे नहीं, तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें तर्क की बात ही नहीं है, तथ्य की बात ही नहीं आ रहा, तथ्य की बात करो। एक और सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात सर, जवाब कांग्रेस का कितने टाइम तक शासन रहा? 56 साल। सर मैंने देखो इतना, मैं इसके बाद बोल, मैंने सुनो, मैंने इतना भी भाषण दे दिया कैमरा ऑन करना, मैंने राहुल गांधी कांग्रेस का एक बार नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह रहे, ये देख लो, ये कह रहे कांग्रेस ने ये किया। मैडम कैमरा ऑन करो, मैंने कांग्रेस के नाम लिया नहीं, पहले दोबारा प्ले करके देखो, मैंने कांग्रेस के एक भी नाम नहीं लिया, मैंने एक भी राहुल गांधी के नाम नहीं लिया। अब कह रहे कांग्रेस, हमें कांग्रेस ही समझते हैं। नहीं, मैं आपको कांग्रेस ही नहीं समझ रहा हूँ, आपके तथ्य पे बात कर रहा हूँ। 56 साल राज रहा कांग्रेस का। 1 रुपया था जब देश आजाद हुआ, $1 के बराबर में। जब ये छोड़ा था तब उस टाइम 72 रुपए पे था डॉलर। इतनी सारी महंगाई कैसे आ गई जब कांग्रेस सब सही रख रही थी? हाँ, मैं ये बताता हूँ, दोनों टाइम में काम होता है, लेकिन मोदी काल में वो टाइम 10 गुना तेजी से हुआ। आप जो क्या पूरी इंडिया में 56 साल में 2 से 3 एम्स बना सके, इससे ज्यादा एम्स नहीं तैयार कर सके। इन्होंने 10 साल में 16 एम्स तैयार कर दिए। एक केवल मोदी जी स्पीड कर रहे हैं, सारी चीज है, वही राजनीति है, वही सब चीज है जो स्पीड है। सर मैं जवाब दूंगा, 16 एम्स की बात कर रहे वो हैं। अभी खुले नहीं है एम्स, जो मैं ज्यादा देख रहा हूँ। रायबरेली में गए हो? रायबरेली में पूछ लो। अच्छा, मतलब कुछ लोग यहाँ, एक मिनट, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बात रखकर चले जाते हैं, लेकिन जब जवाब आता है तो वो सुनने के लिए मौजूद नहीं रहते हैं। मैं जवाब दूंगा, 16 एम्स की बस 16 एम्स के एक स्टेट आता है, गया आता है या दरभंगा, जो भी मुझे पता नहीं, मैं बिहार के नहीं हूँ, मैं दिल्ली से मैं पहले बता रहा हूँ। गया या दरभंगा था, वहाँ बोले थे मोदी जी की ये क्या एम्स बना हुआ, वहाँ के लोग गए वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े घास निकले, वहाँ पे एम्स नहीं मिला किसी को। ये उनकी वो है, इन लोग सर, क्या आपने मैंने देखा नहीं देखा, नहीं, ये गलत है। कोई भी चीज हो रही है वहाँ पे जाके। कहाँ से हैं आप? हम गया से हैं, ठीक है ना, हमें पता है वहाँ है एम्स कहाँ पर? नहीं है, वहाँ पे मैम कुछ नहीं है वहाँ पे। देखिए भैया, अभी आप कह रहे थे, अभी आप उनसे पूछ चाहिए रहे थे। मैडम, एक सेकंड लेंगे भैया, ये लोग बीजेपी दफ्तर में जो इतना फाइल मिलता है, पप्पू उनको बोलते हैं कि जाके बोलो। देखिए, बीजेपी दफ्तर की तो छोड़ दीजिए, लेकिन हम पप्पू यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं साहब। पप्पू यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री हासिल नहीं की। बिल्कुल, सबसे बड़ा पप्पू यही लग रहा है मुझे, सबसे बड़ा पप्पू तो यही लग रहा है मुझे, सबसे बड़ा पप्पू यही है, मुझे यही लग पप्पू रहा है। यूनिवर्सिटी से भैया पढ़ाई नहीं की है, और पप्पू यूनिवर्सिटी से कागज नहीं मिलता है कि आपको ये रटना है। आप कह रहे हो कि दरभंगा, मैं आता हूँ रायबरेली में किसने बनाया पता है आपको? मोदी जी ने बनाया। आप जाके देख लेना, कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले 5 एम्स का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास उद्घाटन, जहाँ डॉक्टर्स की इलाज जारी है। अब आते हैं दरभंगा के ऊपर। दरभंगा में चाचा सरकार थी पलटू चाचा की, और नीतीश को तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल है, वो गठबंधन में सरकार में था, और बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था। नीतीश कुमार जी के समय, जब इससे पहले भाजपा की सरकार थी, 1260 करोड़ रुपए अलॉटमेंट कर दिए गए थे दरभंगा एम्स के लिए। लेकिन जब ये पलटी मार के वापस इसके पास आए, नीतीश कुमार 9वीं फेल शिक्षा मंत्री के पास, तो इन्होंने भैया वो सारा डिनाई कर दिया कि हम दरभंगा में नहीं बनने देंगे। तो किसकी गलती थी? केंद्र सरकार का काम होता है अलॉटमेंट करने का, पैसा अलॉटमेंट करने का। अलॉटमेंट तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तो बनाने का काम किसका हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार का। लेकिन वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको लगा कि बिहार की जनता एम्स में इलाज करवाएगी, उनकी उतनी ही हैसियत, तो बिहार की जनता के साथ धोखा करने वाला ये 9वीं फेल शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री था। कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ने जितना विकास किया है वो कोई और सरकार नहीं कर सकी है। बिल्कुल 100% फैक्ट है। 14 से ज्यादा एम्स बन गए हैं और बिल्कुल पता है। तरक्की कर रहा है। बिल्कुल हो रहा है, सहमति रखते हैं? बिल्कुल
100% सहमति है। अच्छा। और ये करके दिखाया है, इन्होंने रिबन नहीं काटा, पत्थर नहीं लगाया, उसका उद्घाटन करके दिखाया है कि भाई हमने ये बना दिया, आज उद्घाटन हो रहा है। तो 24 में चुनाव जो वोट है इसी पे वो पड़ेगा। तो इसी काम को मिलेगा। देश का बच्चा बच्चा मोदी जी का दीवाना है। अच्छा। चाहे हमारी बहनें मोदी जी की दीवानी है, महिलाएं मोदी जी की दीवानी है। जिन्होंने लकड़ियों से बिचारी करती थी, शाम को लकड़ियां जंगलों से लानी और फिर आके चूल्हा जलाना, आज उन सबको गैस का उनको सिलेंडर दिया। कहने को छोटी सी चीज है, बहुत कुछ करने को बाकी है अभी, और यही मोदी जी ही करेंगे, और कोई माई का लाल नहीं करेगा। बच्चा हम बच्चा बिल्कुल कह रहे हैं विकास हुआ है, हुआ विकास अडानी का, अंबानी का, इनका विकास हुआ, उद्योगपतियों का विकास हुआ है, गरीब बंदे के विकास। इतना देर आप लोग बोले, मैंने एक बार बोल, मैडम माइक नहीं जाने दूंगा, हम बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप एकदम नया सुना है, यही करते हैं, मीडिया पूरा हैंग कर रखे हैं, ये सोचते हैं यहाँ भी हमारे मीडिया हैंग हो जाए, यहाँ नहीं होने देने दूंगा, यहाँ भी हुआ लोग हैं। पहले सुन लो, इनसे पूछो कि उद्योगपति कितने माफ किया है। तुम तो नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। विकास हुआ, इन्होंने विकास के नाम पे विनाश कर दिया देश का, ये कहते हैं बीसी के नाम विकास करते हैं ये लोग। इनसे पूछो, इनसे पूछो, ये उद्योगपतियों के आगे जितने भी भगौड़े भागे, कितने भी भगौड़े पकड़ के लेकर आए मोदी जी, पहले ये बता दो, सब कुछ आपके विनाश में सब कुछ हो जाता है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी बोले थे, कौन बोला था? अभी कहाँ से आ रहे हो आप? क्यों नहीं, मैं कहीं से आ रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया मैडम, मुझे तुम्हें नहीं बताना है, तुम ईडी सीबीआई वाले हो, कभी भी भेज सकते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है? अब तुम्हें समझ लो, मैंने 2 करोड़ नौकरी पे इस मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए, अच्छे दिन के बोले थे, अच्छे दिन पे मैं महंगाई कम करूंगा, महंगाई की बात किए थे मोदी साहब, ये सब मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, क्या महंगाई कम? ये भाई ना सब जगह क्या कह रहा है महंगाई, एक बार सुनते रहिए, इनसे पूछिए 2004 में पेट्रोल का क्या रेट था, पढ़ा लिखा इंसान है, देखो ये सब बता देगा, और ये बीच में भी नहीं बोलेगा, इतना अच्छा इंसान है, बीच में भी नहीं बोलेगा। इसे पूछो 2004 के अंदर क्या रेट था पेट्रोल का। 2004 में मैंने इससे पहले आपके भाई लोग थे, मैं इसका जवाब दे दिया था, अभी एक बंदे आ रहे ये लोग विनाश। अब देखो मैडम, ये लोग ऐसे आपने बोल दिया, आपने विनाश है, इन्होंने कहा है कि विनाश ही हुआ है, विकास तो हुआ नहीं है। थोड़ा सा सुन लीजिए। विनाश कहीं नहीं हुआ, सारी पब्लिक जानती है क्या विनाश हुआ और क्या विकास हुआ है। एवरीबॉडी नोज। नंबर 1 ये बात करते हैं अंबानी अडानी की बात, भैया आज क्या चाइना हमारे ऊपर यहाँ पे कब्जा करके मोहर लगा लेता है, तो वो किसका यहाँ पे वो होगा, क्या होल्ड किसका होगा? चाइना वालों का। आज अंबानी ने गलत क्या करा, आज ये अडानी ने क्या, अच्छा नहीं, आज अडानी ने क्या किया, आज हमारे देश के जितने भी हमारे रोजगार हैं उनको रोजगार मिल रहा है ना, देश का पैसा देश में ही है ना जी। आज अडानी अंबानी को क्या बात कर रहे हो? ये पढ़ा लिखा, मैं आपको बताता हूँ, इनसे पूछो, इनसे आप पूछो कि ये कह रहे हैं भारत पे कर्जा, अमेरिका है, अमेरिका सबको डॉलर बांटता है। सुनो भाई, एक मिनट, अमेरिका 45 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है उस पे। अब आप गाड़ी लेने जा रहे हो ना 10 लाख रुपए की, आपको लोन लेना ही पड़ेगा, इन्हें समझाओ। ये देखिए, ये बेकार की बातें हैं, चाचा करने से, वीडियो में आने से कुछ नहीं होता, इंसान को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? बेतुकी बातें करने से इंसान नहीं होता, इंसान को करना चाहिए। और ये कह रहे हैं पेट्रोल, वाजपेयी जी 33 रुपए 36 पैसे पेट्रोल छोड़कर गए थे, 2014 के अंदर इन्होंने पेट्रोल 78 रुपए मार दिया, समझते रहिएगा। और ये पेट्रोल चिल्ला रहे हैं, सुनते रहिए। और इनसे पूछे सिलेंडर, महंगाई की बातें कर रहे हैं, 206, सुनिए 318 रुपए वाजपेयी जी छोड़ के गए थे। मैं ये भी कह रहा हूँ, वाजपेयी जी के जमाने में भी 3 महीने में 2 महीने में एक बार सिलेंडर आता था, सुन रहे हैं? और इन्होंने 798 रुपए में सिलेंडर छोड़ा 2014 में। इनके पास फोन ना हो तो इनसे गूगल करवाओ, ठीक है? और ये कह रहे हैं सिलेंडर, देखिए चमचों के अंदर ना, जैसे वो पागल फिरोज खान का पोता पप्पू खान, वो है मेंटल, उसकी तो आप बात छोड़ दो, और उसके चमचे भी मेंटल, समझ रहे हैं? आप इंटरव्यू भी उस तुक वाले बंदे का लिया करो जो इंसान को समझा सके, समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई अपनी राय रख रहा है तो हम ऐसे हटा भी तो नहीं सकते, आपकी भी तो हम सुन रहे हैं। आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राय तो आप सबकी लीजिए। भाई साहब एक सेकंड मैडम, जितना टाइम इनको दिया मैं पूरा टाइम लूंगा, जितना टाइम मेरे पूछो। इन्हें कह रहे हैं अमेरिका देख रहे हैं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैंने इनकी बात सारे सुन लिए ना, तथ्यों के साथ बोला, तथ्यों के साथ, सरकार के साथ, रेट के साथ बताया है। अब बोलिए। 2014 के पहले जब मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे, भारत का कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़ था। आप मोदी जी जब से आए 10 साल में
205 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया और कहता है ये विकास हो गया। मैंने एक सेकंड, मैंने इनके बीच में बोला, इतना बंद के बीच में मैंने बोला, खड़ा होकर सुना, मैंने ये थी, यही अंधभक्ति कहता है। और पप्पू का राहुल का तो सबसे बड़ा पप्पू तो यही लग रहे हैं मुझे, सबसे बड़ा पप्पू तो यही लग रहे हैं। जो उनके समर्थक है वो भी मेरी बात सुनो, मेंटल तो यही खुद लग रहा है मुझे। अब सुनो मेरी बात, अभी मेरे इनके बीच में नहीं, भैया बीच में मैंने नहीं बोला, अभी मेरे बीच में मत बोलो प्लीज, इनसे बोलो, मैंने आराम से बोलो, मैं आप जब आराम से सुन, इनसे बोलो कि अडानी अंबानी जो विदेश में सारे भगौड़े लेके पैसे आ गया, उसमें से कितना मोदी जी लेकर आए ये जनता बताओ। टैक्स के पैसे आज गरीब 140 करोड़ के टैक्स जो हमारे गरीब से गरीब बंदे देते हैं वो भी 1-1 रुपए करके दिए, उनके पैसे लेके भागे। तो मैं चाचा नॉलेज की कमी है तो मैं अंकल से पूछ लेते हैं, सरकार ने दिया पानी की बात करें और जो पैसे लेकर भाग गए, वो जो कह रहे हैं कि उनको कौन सी सरकार में कर्जा मिला है, उनसे ये तो पूछ लो कौन सी सरकार ने कर्जा दिया जो भागे लेके। अच्छा वो महंगाई बोल रहे हैं, तो 24 में महंगाई कुछ नहीं है महंगाई, अभी तक 2004 से 2010 जब तक उनकी सरकारी डबल डिजिट में कभी नहीं रही महंगाई। सब्जियों का राजा क्या है? सब्जियों का राजा क्या है? आलू। आज भी 10 रुपए किलो है भाई, आज भी 10 रुपए किलो आलू खा रहे हैं हम। जो कहते थे ना अन्न, आज भी अन्न में 1 रुपए भी बढ़ाओ। अगर आपको आप बताओ, चक्की वाला आटा लेकर आओ, आप वही रेट है। अगर आपको खाना आशीर्वाद का तो भैया वो रेट तो नाम के तो सब कुछ लेगा। समझ रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं, सुनते रहिएगा। 0% महंगाई है भाई, ये हिंदुस्तान है। समझ रहे हैं? आज चाइना का हाल देख लो, चाइना का हाल देख लो। सुनो, विपक्ष लगातार महंगाई का ही मुद्दा उठा रहा है, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। 24 में ये मुद्दा रहेगा क्या चुनाव का? ये मुद्दा रहेगा चुनाव का 24 में? सुनिए, आप सुनते रहिए। जो बात कर रहे हैं कि क्या हो गया, महंगाई की बात कर रहे हैं, एजुकेशन। अरे देखो, ये करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। आज हम गर्व से कह रहे हैं 21 एम्स है, 2000। देखिए पहला एम्स किसने बनवाया? नेहरू ने। लेकिन यहाँ पर मुझे अलग अलग तथ्य जो है सुनने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है 13 एम्स है, कोई कह रहा है 14 एम्स है, कोई कह रहा है 25 है। अब आप दूसरा सुनिए 17 एम्स बने हैं मैडम, 17 एम्स बने हैं। परसों अभी बिहार में उद्घाटन करा, तो हरियाणा में उद्घाटन करा। समझ रहे हैं? ये तो बेकार की बातें हैं, ये तो दुनिया बोलेगी। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। तो यूथ किस मुद्दे पे वोट देगा? यूथ क्यों नहीं देगा वोट? किस मुद्दे पर देगा? क्या हर चीज देगा। मोदी जी सबके साथ है, क्या नहीं कर रहे? IIT में क्या काम नहीं करा मोदी जी ने? जो दुनिया बातें कर रही है पढ़ाई, क्या काम नहीं करा? आज आपको बता दूं, मेरी दुकान पाली का है, समझ रहे हैं? वहाँ पे चाय वाला है, दिन की 2600 चाय बेचता है। समझ रहे? काम करने वाला होना चाहिए, क्यों नहीं करेगा? सुनते रहिए सर। काम अभी आप मिट्टी से खोद दो, मिट्टी से सोना निकाल सकते हो अगर आपके अंदर लगन है। समझ रहे हैं? देखो 400 पार तो मोदी जी थे ही, 411 सीटें हम राम मंदिर जी की देंगे। जी जय तो 101 मैडम। देखो सबका अपना अपना वो है, मैं राम को मानता हूँ, आप कृष्ण को मानते हो, भाई अल्लाह को मान रहे हैं, भाई उसको मान रहे हैं। देखो सबका अलग अलग पत्ते है, तो मेरा भी अलग अलग। जय श्री राम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो कौन जीतेगा 2024 में? किसकी जीत होगी? किसका PM का ताज किसके सर पर होगा? जनता जो है वो लगभग साफ कर चुकी है तस्वीर। और साथ ही कहा गया है जनता की तरफ से कि विकास के मुद्दे पर इस बार वोट जाएगा, और विकास जो मौजूदा सरकार है उन्होंने किया है। बात एम्स की गई है कि एम्स में विकास हुआ है, एम्स बने हैं। जहाँ एक तरफ एम्स को ही लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं तथ्यों के साथ जो भाजपा समर्थक है वो अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन तस्वीर साफ 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद ही होगी कि आखिर कौन जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, किसकी जो पार्टी जो है वो जीत कराएगी। एनडीए जो 400 पार का दावा कर रही है, क्या वो अपने दावे पे खरी उतरेगी, या फिर इंडिया गठबंधन जो अपनी जीत का दावा कर रहा है, या फिर वो अपना परचम जो है वो लहरा पाएगा? ये नतीजे ही जो है तस्वीर साफ करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।